दोस्तों, आज है शरद पूर्णिमा 9 अक्टूबर 2022 रविवार का दिन। शरद पूर्णिमा का वैसे तो बहुत धार्मिक महत्व है, लेकिन हम ये आज जानेंगे कि इसका सेहत के हिसाब से क्या महत्व है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा सुनिएगा। देखिए दोस्तों, जब शरद पूर्णिमा होती है, चाँद अपने पूरे शबाब पे होता है, पूरा फुल मून होता है और ठंडा होता है। आज के दिन जो चाँद होता है वो पृथ्वी के पास होता है, और आज के दिन ये मान्यता है कि शरद ऋतु की जो पूर्णिमा होती है उस दिन जो चाँद होता है उससे रात में अमृत की वर्षा होती है। ये एक इसका आध्यात्मिक महत्व है। इस पूर्णिमा को हम अपनी बीमारियों को दूर करने के भी काम में ले सकते हैं। वो कैसे? उसके पहले दोस्तों थोड़ी सी आयुर्वेद की बात जानना ज़रूरी है कि हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। ये तो आप जानते ही होंगे। और 6 ऋतुएं होती हैं, ये भी आपको पता होगा: शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। तो होता ही है दोस्तों कि हर दोष एक ऋतु में संचित होता है बॉडी में। हमारा खान पान ऐसा हो जाता है मौसम के हिसाब से कि वो दोष हमारे शरीर में इकट्ठा होता है, और फिर अगली ऋतु जब आती है तो वो कुपित होता है, मतलब बाहर निकलता है, बॉडी में अपना रिफ्लेक्ट दिखाता है। तीसरी ऋतु में उसका शमन, अपने आप वो बॉडी से शांत होता है। तो दोस्तों, जिस प्रकार वायु का प्रकोप वर्षा ऋतु में होता है, वायु जनित व्याधियाँ वर्षा में होती हैं, उसी प्रकार पित्त जो है शरीर में कुपित होता है शरद ऋतु में, जो कि अभी चल रही है। वर्षा में हमारा जो खान पान होता है वो हमारे पित्त को बढ़ाने के लिए, जिस प्रकार हम आपने देखा होगा कि भजिए खाते हैं, चाय बहुत पीते हैं, बारिश में पकौड़ियाँ खाते हैं और पूड़ी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी खाते हैं जिससे कि हमारे शरीर में पित्त का संचय हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। और जब शरद ऋतु आती है तो वो कुपित होता है, मतलब बॉडी से बाहर आता है। तो उसका असर क्या होता है? आपको एलर्जी होती है, आपको स्किन प्रॉब्लम होती है, स्किन में रैशेज होते हैं, आपको अर्टिकेरिया होने लगता है, आपको नज़ला जुकाम होने लगता है, आपको इचिंग होने लगती है। तो ये सारे पित्त, और आपको एसिडिटी होने लगती है, तो ये सब पित्त के प्रकोप होने के कारण है। कफ का कोपन होता है बसंत ऋतु में, लेकिन अभी हम पित्त की बात कर रहे हैं, शरद ऋतु की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, जब भी कोई चीज़ कुपित होती है, मतलब जब बढ़ती है, उबलती है, तो या तो उसको बाहर निकाल दिया जाए या उसको शांत कर दिया जाए, उसको ठंडा कर दिया जाए, ताकि वो अपना गलत प्रभाव शरीर पे नहीं दिखा पाए। तो दोस्तों, ये जो शरद पूर्णिमा है, आज का जो दिन है, इसका हम उपयोग आयुर्वेदिक तरीके से अपने शरीर के पित्त के शमन के लिए कर सकते हैं, ताकि इसके बाद आपने देखा होगा कि नवंबर दिसंबर में स्किन प्रॉब्लम बहुत होती है, जुकाम, खांसी, दमा, ये बहुत होता है। तो अभी हम इसको प्रॉपरली, इस ऋतु को, इस शरद पूर्णिमा का सदुपयोग करें तो हम इन बीमारियों से बचे रह सकते हैं। तो करना क्या होता है? आपने देखा होगा कि हमारे शास्त्रों में या हमारे समाज में एक विधान है कि शरद पूर्णिमा पे खीर खाई जाती है। खीर खाने का लॉजिक क्या है? देखिए दोस्तों, खीर जो होती है दूध और चावल से बनती है। दूध भी पित्त शामक होता है और चावल भी पित्त शामक होता है। और कहीं कहीं ये भी है कि उसको आप चांदी की चम्मच से खाइए या चांदी की कटोरी में खाइए। कहने का मतलब, चांदी भी पित्त का शमन करती है। ये तीनों चीज़ें पित्त के शामक हो गई। और जब आप खीर बनाते हैं और रात में उसको चंद्रमा की शीतलता में, चंद्रमा की चांदनी के नीचे रखते हैं, तो ऐसी मान्यता है कि रात में चंद्रमा से अमृत की वर्षा, मतलब शीतलता थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो जब आप उसको चांदनी में रखते हैं तो वहाँ से वो उस दिव्य गुण को वो खीर ग्रहण कर लेती है, अपने अंदर ले लेती है। और जब सुबह आप उस खीर को खाते हैं तो आपकी बहुत सारी पित्त जनित व्याधियाँ, आपका दमा, दमा लोगों के लिए बहुत अच्छी है ये दिन आज का। इसमें अगर खीर खाते हैं प्रॉपरली तो उनको दमे में भी फ़ायदा होता है। तो शरद पूर्णिमा पे खीर इसीलिए खानी चाहिए, और खीर नॉर्मल सिंपल बनानी चाहिए। कुछ लोग उसमें बहुत सारे सूखे मेवे, बहुत सारा केसर डाल लेते हैं। केसर देखिए दोस्तों, पित्त बढ़ाता है। अगर आप केसर वाली खीर खाएंगे तो फिर वो उसका औषधीय महत्व इतना नहीं रह पाएगा, वो स्वाद के लिए अच्छी हो जाएगी। नॉर्मल खीर बनाइए। हाँ, उसमें आप किशमिश डाल सकते हैं, उसमें चिरौंजी डाल सकते हैं, उसमें आप नारियल डाल सकते हैं, लेकिन केसर और थोड़े से जो सूखे मेवे हैं, जैसे बादाम है, बादाम पित्त बढ़ाता है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा कम डालिए अगर आप उसको मेडिसिनल यूज़ में लेना चाह रहे हैं। तो खीर बनाइए रात में, और रात में जाके छत पे बैठिए या फिर अपने टेरिस पे या जहाँ भी आपकी जगह हो, जहाँ पे चंद्रमा
की किरणें पड़ती हों वहाँ जाके आप बैठिए, खीर को साथ रखिए, ऊपर से एक पतली सी जाली रख दीजिए ताकि कुछ गिरे नहीं। आप भी वहाँ बैठिए और उस चंद्रमा की शीतलता को अपने शरीर पे, उस किरणों को अपने पूरे शरीर पे आने दीजिए। और हाँ, चंद्रमा पे आप त्राटक भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपकी दृष्टि अच्छी रहे, नज़र अच्छी रहे, तो आप उस चंद्रमा को कुछ सेकंडों तक एकटक निहारिए। फिर आंखें बंद कर लीजिए कुछ क्षणों तक, फिर आँख खोलिए, उसको फिर पुनः एकटक निहारिए। फिर पुनः उसको एकटक लगातार देखिए बिना पलक झपकाए। जब आँखों से आंसू से आने लगें फिर आँख बंद कर लीजिए, हल्का सा रिलैक्स। तो ऐसा आप 2-4 बार कीजिए। इस क्रिया को करने से चंद्रमा का जो ओज है वो आपकी आँखों में उतरता है, आपकी आँखें शीतल होती हैं और दृष्टि अच्छी होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये शरद पूर्णिमा पे खीर खाने का महत्व और इसका आयुर्वेदिक महत्व, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। क्योंकि अगर आप इस तरीके से काम करेंगे, खीर खाएंगे और चंद्रमा में बैठेंगे, चंद्रमा की किरणों का सेवन करेंगे रात में, तो आपका जो पित्त है ना वो बहुत हद तक शमन हो जाएगा, पित्त बहुत हद तक ठंडा हो जाएगा। और जब पित्त ठंडा हो जाएगा तो पित्तज व्याधियाँ शरीर में नहीं होंगी। सिंपल सी बात है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डॉक्टर नीरज योगा आयुर्वेदा हेल्थ एंड मोटिवेशन इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और हाँ, इस वीडियो को आज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दीजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो। आप सबका दोस्त, आप सबका साथी डॉक्टर नीरज।